नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज आप देखेंगे पीजी सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन सेशन 2020 से 22 सब्जेक्ट हिस्ट्री पेपर CC3 यानी कोर कोर्स 3। कोर कोर्स 3 में पढ़ना है। आपका जो सब्जेक्ट है वो है अर्ली मेडिएवल इंडिया। अर्ली मेडिएवल इंडिया यानी कि पूर्व मध्यकालीन भारत। ओके, यानी मध्यकाल स्टार्ट होने से पहले का इतिहास आपको इसमें पढ़ना है। और ये क्वेश्चन पेपर है जिसमें मैं लेकर आई हूँ 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके आंसर के साथ अन्य शॉर्ट टाइप आंसर और लॉन्ग टाइप आंसर, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, और जैसे कि पीजी सेमेस्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो मेरे चैनल सेल्फ में ट्यूटोरियल पर अपलोड है। आप प्ले लिस्ट में जाके पीजी क्वेश्चन पेपर के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं, ताकि आप पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें काफ़ी आपको हेल्प मिले। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसका आंसर मैं आपको क्लियर कर दूँ। वही काम मैं इस वीडियो में भी करूँगी। तो ये पीजी सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन सेशन 2020 से 22 सब्जेक्ट है हिस्ट्री, कोर कोर्स है 3 अर्ली मेडिएवल इंडिया। और ये भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी BRABU मुजफ्फरपुर का इंस्टीट्यूशन का क्वेश्चन पेपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पूरा स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पूरे क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो 3 ग्रुपों में बांटा गया है, ग्रुप A, B और C। इसमें 3 आवर टाइमिंग होता है और मैक्सिमम मार्क्स होता है 70 का। 30 यानी 30 मार्क्स का जो होता है वो इंटरनल असेसमेंट होता है कॉलेज के द्वारा ही। चलिए अब हम देख लेते हैं ग्रुप A, B और C। ग्रुप A में जो है आपको पढ़ना है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए रहेंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा, टोटल 10 मार्क्स का। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हु इंट्रोड्यूस्ड शक कैलेंडर? शक संवत की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, शक संवत की शुरुआत जो है क्वेश्चन जो है वो किया था कनिष्क ने। आगे बढ़ते हैं। विच चाइनीज ट्रैवलर केम इन इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन रीजन? यानी कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? क्वेश्चन सब इजी है, तो इसका आंसर होगा वेनसंग भारत आया था चीनी यात्री। वो बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? क्वेश्चन है हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन थे? तो ये वाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द चोल किंग हैव फॉट विथ बंगाल? यानी कि किस चोल शासक ने बंगाल से लड़ाई की थी? तो बंगाल से लड़ाई करने वाला चोल शासक था राजेंद्र प्रथम। ओके, राजेंद्र प्रथम ने बंगाल से लड़ाई की थी और पूरे बंगाल की खाड़ी पर अधिकार किया था। क्वेश्चन नंबर 5, हु फाउंडर चंदेल डायनेस्टी? यानी चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? इसमें हम देखेंगे चंदेल वंश के संस्थापक ननुक, जेजाकभुक्ति कहा जाता है, ननुक चंदेल वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी? क्वेश्चन बहुत सारे इजी आए हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल। ओके, आगे बढ़ते हैं। हु फाउंडेड 4 मठ इन 4 कॉमर्स ऑफ इंडिया? भारत के चारों दिशाओं में मठों का निर्माण किसने कराया था? ओके, भारत के चारों दिशाओं में मठों का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य ने
चारों दिशाओं में, जैसे श्रृंगेरी मठ, वृंदावन जैसे शारदा मठ, गोवर्धन मठ और एक ज्योतिरा मठ का निर्माण चारों दिशाओं में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, हु रॉट मिक्स कटिकम? मिक्स कटिकम की रचना किसने की? शूद्रक ने। यानी शूद्रक ने मिक्स कटिकम पुस्तक के लेखक कौन थे? मिक्स कटिकम पुस्तक के लेखक थे शूद्रक। ये गुप्त वंश के समय, गुप्त वंश के इतिहास की जानकारी इस पुस्तक से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 9, द नेम ऑफ बुक ऑथर्ड बाय चंद्रबरदाई। अभी तो पृथ्वीराज चौहान मूवी भी आई थी, जिसे आपने देखा भी होगा और आपको नॉलेज भी होगा। और खैर ये इजी क्वेश्चन भी है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यानी कि चंद्रबरदाई ने किस पुस्तक की रचना की? चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई ने किस पुस्तक की रचना की? पृथ्वीराज रासो। अजैनक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आ जाएगा, वेयर इज द लिंगराज टेम्पल इज सिचुएटेड? ओके, लिंगराज टेम्पल कहाँ स्थित है? लिंगराज टेम्पल जो है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज टेम्पल कहाँ है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। ओके, ये रहा 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका आंसर हमने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और इसके बहुत सारे आंसर जो है आप सेल्फ में ट्यूटोरियल पे जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। समूह बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें से 4 प्रश्नों के ही उत्तर आपको करने हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द लिटरेरी सोर्सेस फॉर द स्टडी ऑफ अर्ली मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री। प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक स्रोतों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, पल्लव वेयर द पायनियर्स ऑफ साउथ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। पल्लव शासक दक्षिण भारतीय कला और स्थापत्य के प्रवर्तक थे। मंतव्य दीजिए। ये तो सही है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ राष्ट्रकूट टू इंडियन हिस्ट्री डिस्क्राइब। भारतीय इतिहास में राष्ट्रकूटों का क्या योगदान है, उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, शंकराचार्य पर संक्षिप्त नोट लिखे। राइट शॉर्ट नोट ऑन शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रेस द ग्रोथ ऑफ स्कल्पचर अंडर द पल्लव। पल्लव के अधीन मूर्ति कला के विकास को रेखांकित कीजिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रेस द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ चौहान अप टू पृथ्वीराज तृतीय। अच्छा, पृथ्वीराज तृतीय तक चौहानों के राजनीतिक इतिहास को रेखांकित कीजिए। ये रहा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसका आंसर आपने इनमें से 4 क्वेश्चन का ही आपको आंसर करना है। आपने देखा है कितने क्या करना है, मैं बता देती हूँ, बैक जाती हूँ। किन्हीं 4 प्रश्नों के ही उत्तर करने हैं और पर मार्क्स वो 6 पर क्वेश्चन 6 मार्क्स कैरी करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ग्रुप सी, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें से आपको 3 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं और पर क्वेश्चन 12 मार्क्स कैरी करेगा, यानी टोटल 36 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट हर्षवर्धन? डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स ऑफ हिज कैरियर। आप हर्षवर्धन के बारे में क्या जानते हैं? इनके जीवन की मुख्य घटनाओं का उल्लेख कीजिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द वेरियस थ्योरीज रिलेटेड टू द राइज ऑफ राजपूत इन अर्ली मेडिएवल पीरियड। प्रारंभिक मध्यकाल में राजपूतों के उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। ओके, ये क्वेश्चन भी सेल्फ में ट्यूटोरियल पर अपलोड है, इसे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्रिटिकली एनालाइज सेलेंट फीचर ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। चोल एडमिनिस्ट्रेशन यानी चोल प्रशासन के मूलभूत विशेषताओं की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
हाईलाइट द सैलेंट फीचर ऑफ द साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन अर्ली मिडिवल इंडिया। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मंदिर निर्माण की दक्षिण भारतीय शैली की प्रमुख विशेषताओं को उजागर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द कल्चरल कॉन्टेक्ट्स ऑफ इंडिया एंड द अरब। भारत का अरबों के साथ सांस्कृतिक संबंधों की विवेचना कीजिए। तो ये रहा अर्ली मिडिवल इंडिया कोर कोर्स 3 का क्वेश्चन पेपर विथ ऑब्जेक्टिव आंसर। ओके, तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो से आपको बेनिफिट हो रहा है, आपको कुछ हेल्प हो रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।